রাষ্ট্র সেবা ও সমাজ কল্যাণের মূল মন্ত্রকে সামনে রেখে ভারতীয় নমসংঘের পশ্চিমবঙ্গের রাজ্য শাখার উদ্যোগী সম্প্রীতি নম সংকল্প 2029 শীর্ষক একটি গুরুত্বপূর্ণ সাংগঠনিক বৈঠক সফলভাবে সম্পন্ন হয়েছে। এই বিশেষ অধিবেশনে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন সংগঠনের জাতীয় সভাপতি ডক্টর মনোজ সিং তোমর। তিনি কর্মী সমর্থকদের উদ্দেশ্যে দিক নির্দেশনামূলক বক্তব্য রাখেন এবং অনুষ্ঠানটির সভাপতিত্ব করেন রাজ্য সভাপতি প্রভাত চক্রবর্তী। বৈঠকে সবকা সাথ সবকা বিকাশ সবকা বিশ্বাস সবকা প্রয়াস আদেশে দীক্ষিত হয়ে রাজ্যব্যাপী সংগঠনকে আরও শক্তিশালী করার পাশাপাশি মোদী সরকারের প্রধান জনকল্যাণমূলক প্রকল্প সমূহ যেমন প্রধানমন্ত্রী আবাস যোজনা, আয়ুষ্মান ভারত ও জল জীবন মিশন সাধারণ মানুষের দোরগোড়ায় পৌঁছে দেওয়ার অঙ্গীকার নেওয়া হয়। একই সাথে সমাজ থেকে দুর্নীতি দূর করা, আয়ুর্বেদ ও যোগের প্রচার এবং স্বদেশী পণ্য ব্যবহারের মাধ্যমে একটি বিকশিত ও আত্মনির্ভর ভারত গড়ে তুলতে রাজ্য কার্যকারিণী সকল স্তরের নেতাকর্মী ও কর্মীবৃন্দ এই অধিবেশনে একযোগে দেশ সেবার শপথ গ্রহণ করে। आप सभी मीडिया बंधुओं को मेरी ओर से जय श्री राम। आज पश्चिम बंगाल की पावन धरा मां कलकत्ते वाली की चरणों में और विवेकानंद, खुदराम बोस, सुभाष चंद्र बोस सहित तमाम जो महान विभूति है सबको मेरा आज हम सभी अपने संगठन की एक बैठक करने के लिए यहाँ पर एकत्रित हुए हैं और उसमें हम आज अपने कार्यों को आगे बढ़ाने का कार्य आज से शुरू कर रहे हैं। उसी बीच में हमें अपनी बातों को रखने के लिए और उसका संचार और प्रचार करने के लिए आप सभी मीडिया बंधुओं की बहुत ज्यादा जरूरत है, क्योंकि समस्या यही है कि जानकारी का अभाव। संगठन बहुत से काम कर रहे हैं देश में और उसका असर भी आपको देखने को मिला। मैं कुछ चीजें आपके बीच में इस संगठन के विषय में कहना चाहता हूँ और कुछ चीजें क्लियर भी करना चाहता हूँ कि संगठन की कार्यशैली क्या है, संगठन करता क्या है, संगठन को आगे क्या करना है और इस संगठन की आज के युग में यहाँ पर जरूरत क्या है। देखिए समाज में तमाम तरह के संगठन, बहुत सारे संगठन काम करते हैं। संगठन होता है, चाहे वो नमो तक हो या एक्सवाइजेड कोई भी संगठन हो, पर उसकी सबसे बड़ी बात है कि सक्रिय रूप से कार्य को संगठन है। आज पश्चिम बंगाल में जिस दौर में हम लोग हैं, तो बड़ी खुशी की बात है कि मुझे लगता है कि हम एक आजादी हमने 1947 में भारतीय आजादी पश्चिम बंगाल की जनता को दी, ये मेरा मानना है। हम यहाँ पर पिछले 2 साल से काम कर रहे हैं और पर आपके सामने आने का जो आज कार्यक्रम रखा पिछले 2 साल पर काम तरीके के साथ में सामाजिक गतिविधियों में शामिल होकर घर घर जाकर कुछ अवेयरनेस के प्रोग्राम हमने करने थे और करे भी है पिछले 10 साल में। आज यहाँ पर परिवर्तन का दौर चल रहा है और परिवर्तन जरूर होना चाहिए, बदलाव जरूर होना चाहिए, ये आज के समाज की मांग है। भारतीय रघु संघ क्या करता है, मैं इस विषय पर आता हूँ। भारतीय रघु संघ कोई पॉलिटिकल पार्टी नहीं है। हमारा किसी भी जो पॉलिटिकल पार्टी उससे किसी भी पार्टी से कोई लेना हमारा नहीं है। ये एक सामाजिक संगठन है और समाज की कुरीतियों को मिटाकर समाज में एक अच्छाई को स्थापित करने का प्रयास करने का कार्य कर रहा है। जो कुछ लोगों को ये लग जाता है कि एक पॉलिटिकल संगठन है, चूंकि उसमें हमारा पॉलिटिक को रखते हैं आगे समाज को लगता है कि ये कोई बीजेपी का व्यक्ति नहीं। देखिए, ये मैं क्लियर कर दूं कि हम एक सामाजिक संस्था है और
प्रधानमंत्री जी के श्री रूप से लेकर प्रत्येक बात को पूरा करने का प्रयास समाज में करते जाते हैं। समाज में जिस प्रकार से देखिए आज देश का वो प्रधानमंत्री जो सबकी चिंता करता है, वो गरीबों की चिंता करता है, महिलाओं की चिंता करता है, युवाओं की चिंता करता है, किसानों की चिंता करता है और सभी वर्गों में आने वाले छोटे बड़े समाज की चिंता करते हैं। पर क्या आप मुझे ये बताना पड़ेगा आपको कि क्या ये एक आदमी का दायित्व है? क्या देश बदलने का क्या ठेका जो है क्या? आप बताइए। ये समाज के प्रत्येक व्यक्ति का कर्तव्य है कि अपने देश के प्रति निष्ठा रखे और उसको आगे बढ़ाने का प्रयास करे। आज हम विश्व में मजदूरों की बढ़ने की तरफ बढ़ना चाह रहे हैं, तो उसमें जब तक प्रत्येक व्यक्ति का सहयोग नहीं होगा तो ये संभव नहीं होगा। तो उसी धारणा को लेकर, उसी विचारधारा को लेकर हम लोग प्रयास करते कि समाज में जाए जो देश के प्रधानमंत्री जी कहते हैं अपने स्वच्छ भारत का काम करें, तो हम गली गली में जाकर उसका प्रचार करने का काम करेंगे और उनके द्वारा जितनी भी योजनाओं को लेकर यहाँ पर आएंगे, उसको हम कोशिश करेंगे कि वो उस व्यक्ति तक जरूर पहुंच जाए जिस व्यक्ति के लिए जाना है। नहीं तो पहले भी चल रहा था, अब भी चलेगा, तो परिवर्तन कहाँ से आएगा? अगर कोई चीज जरूर से चाहिए है, वो यहाँ का जो आदमी व्यक्ति रहता है उस तक पहुंच जाएगी, तो हमारे यहाँ पर कार्य करने का जो मिशन है वो सफल पाना मिलेगा। उसी चीजों को लेकर हम लोग यहाँ आपके बीच में आए हैं और कोशिश करेंगे कि हमेशा साथ रहें और समाज में बिल्कुल सक्रिय रूप से रहेंगे। आपकी किसी की भी कोई समस्या होगी उसको हमारे कार्यकर्ता निश्चित रूप से सुनेंगे और प्रयास करेंगे कि उसका निदान भी तुरंत किया जाए। संगठन की यही कार्यशैली, यही काम है। हमारा काम केवल झंडा प्रदर्शन करना नहीं है, जन समस्याओं को सुनकर उसका निदान करना। और जहां पर बात आती है किसी कुछ लेबर की या किसी परेशान व्यक्ति की या पंक्ति में खड़े उस व्यक्ति की जिसको कहीं ना कहीं जो हमारे समाज से ठेस पहुंचे, उसको वापस धर्म लाने का काम करेंगे। इन्हीं चीजों के साथ में आपके बीच में आज हम शुरुआत कर रहे हैं। आज एक दिवाली है और हमारे बीच में हमारे माननीय जो जिनको हमने प्रभाव दिया है पूरे पश्चिम बंगाल का, हमारे प्रभाव चक्रवर्ती जी हमारे बीच में है। हमारी जो टीम के मुख्य कार्यकर्ता हिंदू होंगे आपके बीच में है, जो मिस्टर जी आपके बीच में है, हमारे साथ में प्रियंका जी भी है, हमारे बीच में अमित जी है, प्रेम जी है और तमाम कार्यकर्ता हमारे बीच में है। उन कार्यकर्ताओं का सिर्फ इतना रहेगा कि जो जिस चीज का परिवर्तन चाहते हैं उसमें सरकार को सहयोग करना है, क्योंकि किसी भी एक व्यक्ति के बलबूते पर ये जो देश में है बदलाव नहीं आ पाएगा। हमें सबको मिलकर ना उसमें मिलिए। आपको भी ये कहता हूँ कि जब तक हम सब मिलकर नहीं एक साथ चलेंगे, समाज में समस्या की बात नहीं होगी, तब तक देश में बदलाव होना बहुत कठिन है। तो हमें मिलजुल कर सभी संगठनों को साथ लेकर निस्वार्थ भावना से ये चीजों को आगे बढ़ाना है। कुछ अगर आपके मन में कोई समस्या हो तो आप कर सकते हैं।